In chapter relation, we will first try to understand what is Cartesian product. अगर हमें दो सेट्स दिए हुए हों A एंड सेट B और हम सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के साथ अगर कनेक्ट करें तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B और उसे रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A and B is a set of all ordered pairs A, B where A is element of A and B is element of B. ये तो हुई इसकी फॉर्मल डेफिनेशन. लेकिन A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B का सिंपल मीनिंग है कि A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कनेक्ट कर दो सेट B के हर एलिमेंट के साथ. ओके तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये ए बी, ए एलिमेंट है सेट ए का और बी एलिमेंट है सेट बी का, इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. दिस इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. इसमें देखिए जो कनेक्टिविटी है वो ए से बी की तरफ है. ओके इसलिए हम इसे कहेंगे ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. और मैथमेटिकली इसे लिखते हैं ब्रैसेस के अंदर, कर्ली ब्रैसेस के अंदर ए कोमा बी. ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए सारे पॉसिबल वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए सेट A एंड B इज एलिमेंट ऑफ सेट B. समझ में आ गया. चलिए अब इसको हम यहां पर एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लीजिए हमारे पास सेट A है 1,2 और सेट B है A, B. ओके अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहते हैं तो चलिए इसको मैप करके देखते हैं कि A क्रॉस B क्या आएगा. ये देखिए ये हमने सेट A में दो एलिमेंट मार्क कर लिए 1 एंड 2 और सेट B में हमने दो एलिमेंट मार्क कर लिए मान लीजिए A, B. ओके अब क्या करें, जो 1 है इसको A से भी रिलेट करना पड़ेगा आपको, फिर इसी 1 को B से भी रिलेट करना पड़ेगा. अब जब आपने A1 को A से कनेक्ट किया तो इसका ऑर्डर पेयर क्या लिखोगे आप 1, A. अब 1 को B से कनेक्ट करो तो ऑर्डर पेयर क्या लिखोगे 1, B. फिर 2 को A से तो आप लिखोगे 2, A और जब 2 को B से भी कनेक्ट कर दोगे तो 2, B ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे. ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर को हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B यानी कि A क्रॉस B. समझ में आ गया सबको. देखो भाई जितने भी एलिमेंट हैं सेट A के उनको सेट B के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दो. जैसे 1 को A के साथ, 1 को B के साथ, 2 को A के साथ, 2 को B के साथ. और ये हमने इसको एरो डायग्राम से या मैपिंग से भी शो कर दिया है. अब अगर हम B क्रॉस A चाहते हैं तो देखो क्या चीज आती है. B क्रॉस A में क्या होगा, अब ये जो एलिमेंट है A ये 1 से कनेक्ट होगा, फिर 2 से होगा, B 1 से होगा, B 2 से होगा, लाइक दिस. तो देखिए B क्रॉस A हमारे पास आएगा, पहला ऑर्डर पेयर आया A, 1, दूसरा ऑर्डर पेयर आया B, 1, तीसरा ऑर्डर पेयर आया A, 2 और ऑर्डर पेयर आ गया B, 2. अब ध्यान देना यहां पर B क्रॉस A में सबसे पहली जगह पर फर्स्ट प्लेस पर क्या है ऑर्डर पेयर के सेट B के एलिमेंट और सेकंड प्लेस पर क्या है सेट A के एलिमेंट्स. तो B क्रॉस A और A क्रॉस B दोनों हमने देखा दोनों अनइक्वल है क्योंकि यहां पर फर्स्ट प्लेस पर क्या है B के एलिमेंट और सेकंड प्लेस पर क्या है A के एलिमेंट. A क्रॉस B में क्या था, फर्स्ट प्लेस पर थे सेट A के एलिमेंट और सेकंड प्लेस पे थे सेट B के एलिमेंट. इसलिए नॉर्मली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए सेट A में दो एलिमेंट्स हैं और सेट B में भी दो एलिमेंट हैं तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा. अरे भाई ये हर उस दो के साथ कनेक्ट होगा, ये भी दो के साथ, तो 2 इंटू 2 4. अब अगर मान लीजिए आपके पास सेट A में दो एलिमेंट होते और B में 3 होते तब आप बताओ कितने ऑर्डर पेयर बनते. मान लीजिए यहां पर C और होता तो क्या होता 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. तो कितने एलिमेंट्स आते, कितने ऑर्डर पेयर आते इस क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B में आते 6. ओके तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज P यानी कि n ऑफ A इज इक्वल टू P. और इसी तरह से मान लीजिए सेट B में Q एलिमेंट्स हैं तो बताइए A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी व्हाट, वेरी सिंपल P इंटू Q. अगर मान लीजिए सेट A में 5 एलिमेंट हैं, सेट B में 3 एलिमेंट हैं तो टोटल क्रॉस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 5 इंटू 3 यानी कि 15. इज दैट ओके, क्लियर, फाइन. A क्रॉस B जनरली नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, नॉट कम्यूटेटिव, हम देख ही चुके हैं.
और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्या होगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अरे भाई पहले ए क्रॉस बी ले लो, फिर इनके सारे एलिमेंट्स और ए क्रॉस सी। इसी तरह से आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी, देखो इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी ये इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी, यानी कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो किससे ले रहे हैं? बी माइनस सी से। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पर हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, रिलेशन। इस वर्ड से आप और मैं दोनों अच्छी तरह से वाकिफ हैं। रिलेशन जैसे कैसे? हम सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। देखो फादर और सन का रिलेशन, सन और फादर का रिलेशन, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, ये सब रिलेशन को डिफाइन करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर मैं कहूं कि टू पैरेलल लाइंस का रिलेशन, ए इज ग्रेटर देन बी, ये एक रिलेशन। तो इन तरह से हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। अब मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या मीनिंग है ये देखिए। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो भाई ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा सेट ऐसे सेट बी में, उसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। हर ऑर्डर पेयर एक रिलेशन को डिफाइन करता है सेट ए से सेट बी में। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है और इसमें एक एलिमेंट है ए, और इसको हमने रिलेट किया सेट बी के एलिमेंट बी से। तो ए से बी जो ए बी एक एलिमेंट आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा, वो कहलाएगा इस रिलेशन का एलिमेंट। तो इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नॉर्मली रिलेशन को कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो भाई आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अभी हमने सैंपल के लिए एक एक ही एलिमेंट यहां पर लिया है, तो ए किसके साथ कनेक्ट हुआ? बी के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आए? एक ही आया। तो हम यहां लिखेंगे आर इज ए रिलेशन सच दैट ए कोमा बी। और क्या रिलेशन है? ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड A is related to B, like this. ओके, और अगर हम आगे जाना चाहें तो ये जो A रिलेट हो रहा है B से, ध्यान रखना हम A से B तक जा रहे हैं, B से A तक नहीं जा रहे हैं। तो A से B तक जाएंगे तो B will be called image of A under the relation R। यानी कि A को कनेक्ट करने B से तो B क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। किसकी? A की, अंडर द रिलेशन R। और इसी तरह से हम कहेंगे कि A, ये जो A है ये B की प्री इमेज है अंडर द रिलेशन R। ओके, A is called प्री इमेज ऑफ B अंडर द रिलेशन R एंड B is called इमेज ऑफ A अंडर द रिलेशन R। यानी कि A की इमेज B और B की प्री इमेज A अंडर द रिलेशन R। ये छोटे छोटे से नॉमेनक्लेचर है जो हमें समझ में आना चाहिए। While defining relation, there are no constraints. One element may be related to the one element, two element, three element or more than that. इसलिए रिलेशन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट या रिलेट हो सकता है। ओके फाइन। अब देखिए पहला एग्जांपल रिलेशन का। ए, सेट ए में कुछ सिटीज हमने लिखी हुई है। देखो जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ। सेट बी में कुछ स्टेट्स, इंडिया की कुछ स्टेट्स लिखी हुई है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। ए आर बी ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कि ए का एलिमेंट सेट ए का स्मॉल ए, सेट बी का स्मॉल बी हो, ए आर बी, तो लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज कैपिटल ऑफ बी। यानी कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी की कैपिटल है। ए इज कैपिटल ऑफ सेट बी वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। वापस से पढ़िए, देखिए सेट ए कुछ सिटीज दी हुई है, सेट बी में कुछ स्टेट्स दी हुई है, और रिलेशन को कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। ए आर बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी। इंप्लाइज का मतलब है कैसे रिलेटेड है, सच दैट ए इज कैपिटल ऑफ बी। और यहां पर ए क्या है? ए इज एलिमेंट ऑफ ए और बी इज एलिमेंट ऑफ बी। अब ये आपका टर्न है, आप ही बता दीजिए कि भाई कौन सा किसका कैपिटल है। तो देखो भाई सेट ए में हम क्या क्या लेंगे? ए इज कैपिटल ऑफ बी है, तो सेट ए में हम क्या लेना पड़ेगा? सारी सिटीज लिख लीजिए, जयपुर लिख लिया, पटना लिख लिया, कानपुर लिख लिया, लखनऊ लिख लिया। सेट बी में क्या करें? अब देखो राजस्थान लिख लिया, यूपी लिख लिया और बिहार लिख लिया। अब
कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होगा, जयपुर राजस्थान के साथ भी कनेक्ट होगा, यूपी के साथ भी होगा, बिहार के साथ भी होगा, पटना राजस्थान के साथ भी, यूपी के साथ भी, बिहार के साथ भी, इस तरह से सारी सिटीज 4x3 ऑर्डर पेयर आएंगे। लेकिन अब जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें 4x3 ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे। अब बताइए ये कैसे रिलेट होगा, जरा सोच के बताइए। ये रिलेट होगा, अरे भाई जयपुर किससे रिलेट होगा, राजस्थान से, क्योंकि जयपुर किसकी कैपिटल है, राजस्थान की। तो देखिए हमने पहला ऑर्डर पेयर लिखा जयपुर राजस्थान। पटना को किससे रिलेट करूं, बिहार के साथ, तो पटना एंड बिहार, दैट इज द सेकंड ऑर्डर पेयर। कानपुर कैपिटल है क्या, किसी की नहीं है, तो ये नहीं आएगा। और लखनऊ इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, तो 3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आए, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं आप ए और बी का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आते हैं 4x3 12, लेकिन यहां पर तो 3 ही ऑर्डर पेयर आए, देखो ये। ओके, समझ में आया? अब आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, डोमेन और रेंज। इस रिलेशन का डोमेन वो है जिसके लिए ये डिफाइंड है, जयपुर, पटना एंड लखनऊ। देखो यहां की जो फर्स्ट वैल्यू है जयपुर, पटना एंड लखनऊ, ये इसका डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड वैल्यू है राजस्थान, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये इसका रेंज कहलाएगा इस रिलेशन का। अभी आगे जाके इसको और पढ़ेंगे। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 5, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट A and B are relatively prime or co-prime, means their HCF is 1। अब देखो इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करो, लेकिन क्या रिलेशन होना चाहिए कि वो रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि दोनों एलिमेंट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं रिलेटिवली प्राइम का मीनिंग क्या है। ओके, तो बनाइए वो रिलेशन। You have 2 minutes, solve it. ओके, देखिए भाई आपने सॉल्व किया होगा। ये लीजिए ए आर बी क्या है, दे आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि उनका HCF 1 है। अब देखिए हमने सेट ए मार्क कर दिया, ये सारे एलिमेंट मार्क कर दीजिए 1 2 3 4 5। ओके, और सेट बी में भी तीनों एलिमेंट मार्क कर दीजिए 2 4 एंड 5। अब एक एक एलिमेंट को लेके चलो और चेक करते चलते हैं, बिल्कुल तसल्ली से चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। पहला देखो हम क्या करेंगे, रिलेशन को डिफाइन करेंगे। पहला हमने ए से बी को कनेक्ट किया 1 को 2 से, ठीक है, तो 1 और 2 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए देखिए हमने इसको ओके कर दिया, ये रिलेशन की डेफिनेशन में आता है, और 1, 2 हमने एक ऑर्डर पेयर लिख दिया। अब देखिए 1 4 बिल्कुल है, लिख देना चाहिए। फिर 1 5 बिल्कुल है, को प्राइम है, 1 और 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब देखो 2 और 2 बिल्कुल नहीं है, 2 और 2 में तो 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। 2 4 बिल्कुल नहीं है, अरे भाई 2 से तो 4 डिविजिबल है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी हो जाएगा, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 5 बिल्कुल लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो 2 5 हमने देखिए यहां पर लिख दिया। अब 3 से चालू करते हैं, 3 2 बिल्कुल है, फिर 3 4 बिल्कुल है, फिर 3 5 100% है, लिख दीजिए। फिर 4 2 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि HCF 1 के अलावा देखो एक और कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। फिर 4 4 100% नहीं है, 4 5 यस है, तो लिख दीजिए। फिर 5 2 बिल्कुल है, 5 4 बिल्कुल है, और 5 5 बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसलिए हमारे पास ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, इसलिए हमने इस रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया। प्रोसेस समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा हो गया रिलेशन। अब नंबर ऑफ रिलेशन अगर हम काउंट करना चाहते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो कितने सेट, जितने भी टोटल सेट हैं उनमें से हम 0 सेलेक्ट करें, 1 सेलेक्ट करें, 2 सेलेक्ट करें, 3 सेलेक्ट करें, पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, m इंटू n यानी कि mn। तो देखो इसका क्या वैल्यू होगा, 2 की पावर mn। ओके, ये आप बाइनोमियल में पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा।
ओके, तो वेयर m and n आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a and b। अब जिस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के भी बेसिक दो तरीके तो वही हैं जो सेट को करते हैं। याद है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बताओ भाई, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर वहां पे वेन डायग्राम भी था। उसकी जगह हम यहां पे क्या करेंगे? एरो डायग्राम या मैपिंग कर देंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म बिल्कुल वैसे के वैसी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर। In this form, we represent set of all ordered pair AB such that AB element of R, where A is element of A, B is element of B। इस तरह से कुल मिला के आप तो ये देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये दो ऑर्डर पेयर लिखे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये एक रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका है, इसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। दूसरी आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। याद है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन क्या करते थे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे? एक रूल के थ्रू लिखते थे। तो यहां भी हम रिलेशन को उसी नोटेशन में लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में। हियर वी डिनोट द रिलेशन बाय द रूल विच कोरिलेट्स द टू सेट्स। ओके, जैसे हमने लिखा R is the relation such that A, B is the order pair, A is element of A, B is element of B and A is less than B। ये देखो रिलेशन डिफाइन कर दिया यहां पर कि A, B रिलेटेड कैसे? A is less than B, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन फॉर रिलेशन। और तीसरा एरो डायग्राम या मैपिंग, हम ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। जैसे ये देखो 1, 2 को रिलेट किया ए बी से, तो ये जितने भी हैं ये रिलेशन हमने शो कर दिए। दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम या मैपिंग। नाउ एक एग्जांपल करते हैं। लेट ए इज -2 -1 4, बी इज 1 4 9। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज ए आर बी, जिसको हम लिखते हैं इज डिफाइंड एज ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी, बात आसानी से कर सकते हैं। रिप्रेजेंट दिस रिलेशन इन ऑल थ्री फॉर्म्स। पहले तो रिलेशन फाइंड कर लो। रिलेशन क्या है? A इज लेस देन B। अरे भाई, -2 लेस देन 1, यस। -2 लेस देन 4, यस। -2 लेस देन 9, यस। तो तीन ऑर्डर पेयर तो ये आ गए, फिर आपको समझ में आ ही गया। तो नाउ इट्स योर टर्न, रिलेशन फाइंड करो, फिर रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और मैपिंग की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। यू हैव 2 मिनट्स। ओके, देखो भाई, चलो सबसे पहले आपने रिलेशन फाइंड किया होगा, ये ए है और ये बी है। अब आप रिलेशन फाइंड करो, रोस्टर फॉर्म में चलते हैं। कैसे आएंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे के सारे वो देखो, -2 और 1 में रिलेशन, ये देखो मैंने कलर चेंज किया है। यस, -2 इज लेस देन 1, तो ये आ जाएगा। डज रिलेशन सेटिस्फाई ए लेस देन बी? यस, तो -2 1। इसी तरह से देखो -2 एंड 4, यस, तो -2 4 भी आ गया। -2 एंड 9, यस, तो ये भी आ गया। -2 एंड 9 भी। फिर -1 एंड 1, ये लीजिए है। -1 लेस देन 1, यस। -1 लेस देन 4, यस, लिख दीजिए इसको भी ऑर्डर पेयर को। -1 लेस देन 9, ऑब्वियसली यस, तो इसको भी लिख दीजिए। फिर 4 लेस देन 1, नो, मत लिखिए। 4 लेस देन 4, नो, मत लिखिए। 4 लेस देन 9, बिल्कुल, तो लिख दीजिए। तो ये देखिए, ये जो हमने डिफाइन किया दैट इज रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया? अब इसको किस में लिखना चाहते हैं? सेट बिल्डर नोटेशन में। तो कैसे लिखेंगे भाई? सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही। R इज A, B, A इज एलिमेंट ऑफ A, B इज एलिमेंट ऑफ B, A इज लेस देन B। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा? एरो डायग्राम और बचा है। तो बिल्कुल जो हमने फाइंड किया था, ये ए में लिख दीजिए -2 -1 4 और बी में लिख दीजिए 1 4 9। अब आपको भी पता है कि कौन किसके साथ रिलेट होगा। सबसे इजी होता है एरो डायग्राम या मैपिंग। देखो रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन बी, तो -2 1 से रिलेट होगा, यस ये होगा। -2 तो तीनों से ही छोटा है, राइट। और -1 भी देखो तीनों से छोटा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर है, तीनों पॉजिटिव है, तो ये तीनों से छोटा हुआ, रिलेट हो गया। लेकिन 4 1 से छोटा नहीं है, 4 से छोटा नहीं है, 4 इज लेस देन 9, तो ये रिलेशन हमने रिप्रेजेंट किया मैपिंग के थ्रू। ओके, तो समझ में आ गया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, और इनके तीनों मेथड। कौन कौन सा मेथड हमने पढ़े? रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन और मैपिंग या एरो डायग्राम।